बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और अध्यक्ष राव नरेंद्र अगुवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक समेत अन्य पदाधिकारी धरने पर बैठे। छात्रों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हमें कल देखने को मिला। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में अब हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। देखिए, प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और अध्यक्ष राव नरेंद्र अगुवाई करेंगे। कांग्रेस विधायक समेत अन्य पदाधिकारी धरने पर बैठे। छात्रों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ तक ये प्रदर्शन अब पहुंच गया है। देखिए, तमाम इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है और अब आज भी पंचकुला में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, ये भी जानकारी है। कल भी आपने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट किया कांग्रेस ने हरियाणा में। चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट किया गया। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन अब जारी है। अब आगे ये किस तरीके की चीजें और होती हुई नजर आएंगी, देखना होगा। कांग्रेस विधायक समेत अन्य जो कार्यकर्ता है वो भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, आज भी प्रोटेस्ट होगा, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है कांग्रेस के द्वारा हरियाणा में। कल भी हमने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। आज पंचकुला में प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही है, क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, कल चंडीगढ़ के अंदर प्रोटेस्ट किया गया और उस समय डिटेन भी करने का काम किया गया और आज तमाम जिलों के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है जिला स्तर पर जो है ये विरोध प्रदर्शन करेंगे और खास बातचीत भी कर लेते हैं कि कल की किस प्रकार की जो इनका जो घेराव था उसमें किस प्रकार से रोका गया। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक भी जो है इंदुराज नरवाल इस वक्त मौजूद है। कल आप लोगों को कह सकते हैं कि घेराव करने जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते ही रोक लिया गया और थाने लेकर जाया गया और कुछ देर बाद फिर जो छोड़ने का काम किया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल जब हम छात्रों की, इस देश का भविष्य की जो आवाज उठाने का हमने काम किया, तो जब हम कांग्रेस कार्यालय से निकले तो बहुत भारी पुलिस बल तैनात था। हमने जाना राज्यपाल का घेराव करने था, लेकिन हमने वहां निकलते ही पुलिस ने घेरा और हमारे साथ हाथापाई की गई। डिटेन नहीं किया गया। मैं और मेरे सारे साथी, कई विधायक सारे थे वहां। आपने वीडियो और फोटो भी देखे होंगे। हमारे को घसीट के बसों में ठोका गया और बिल्कुल ये तानाशाही जो रवैया कल इस देश की पुलिस ने, चाहे चंडीगढ़ की पुलिस हो, उन्होंने पढ़ाने का काम किया और बिल्कुल ये अशोभनीय भी था। हम इस बात को सहेंगे भी नहीं और बहुत गलत तरीके से हमारे साथ कल जो घसीट के हाथापाई करने का जो पुलिस ने किया, ये बिल्कुल गलत था। और हमने कोई देशद्रोह नहीं थे, हम कोई आतंकवादी नहीं थे। हम इस देश के प्रदेश के चुने हुए विधायक थे सभी, और सब एक जो आने वाले देश का भविष्य था। जो आपने देखा कि पेपर लीक हुआ, जिन्होंने देश का भविष्य जो डॉक्टर बनने थे, एक नकली डॉक्टर बनाने का इस देश की सरकार ने काम किया। लाखों में पेपर बेचने का काम किया। हमने वो लड़ाई लड़ने का काम किया था। आपने दिल्ली में देखा, हमारे जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष भी है और उस देश की आवाज भी है, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमेशा वो मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। उनको भी देखा कि आपने उनको घसीटा, उनको आपने देखा तो नाक से लहू निकले। पुलिस ने जबरदस्ती उनको धक्का मुक्की की। उनके साथ हमारा जो हरियाणा प्रदेश का भविष्य है, भाई दीपेंद्र हुड्डा को भी देखा होगा, प्रियंका गांधी, वहां कांग्रेस के तमाम लीडरों को के साथ वहां भी हाथापाई। बिल्कुल हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। हमने कोई भी, कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का भी बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमारा जब देश आजाद हुआ, चाहे हमारे महात्मा गांधी जी हो, चाहे सरदार भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो, उनकी बहुत सारे उनकी आजादी दिलाई, उनकी दिशा, उनकी शिक्षा दिशा निर्देश पर हम चलते हैं। हम देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज जिला मुख्यालयों पर भी जो है कार्यक्रम रहने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं, तो उसकी क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हर मुख्यालय पर जिले में डीसी को ज्ञापन देने का पार्टी का आदेश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि रात को ही, मैं अपने सोनीपत जिले की बात करूं, जो हमारे कांग्रेस के मजबूत नेता थे, लीडर है, हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं,
उनको घर ही जाके डिटेन कर लिया गया और मैंने पता लगा कि वो थाने में बैठा रखे, कोई चौकी में बैठा दिया, कोई थाने में बैठा दिया, तो वहां तक जाने नहीं दे रही। एक आपने देखा कि एक बार जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने भी इतनी तानाशाही नहीं करी जो आज बीजेपी की जो ये तानाशाह सरकार के उनका अधिकार ही छीन लिया। क्या हम ज्ञापन देने का भी हमारा अधिकार नहीं? क्या हमारा रोष प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं? हर व्यक्ति का, आम व्यक्ति का अपनी आवाज रखने का हक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा कि ये कहती है कि ये संविधान बदलने का काम करेंगे, और वो देखा आपने परसों दिल्ली की सड़कों पर देखा, पहले किसान आंदोलन में देखा, और आज की मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी उनको थाने में बिठा रखा है। लेकिन भाजपा के नेता तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, आप प्रदर्शन की, लेकिन उपद्रव जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। उपद्रव अगर किसी ने किया तो आपने दिल्ली में देखा कि उन्होंने जो सिविल में पुलिस वाले, आपने देखा बहुत सारे फोटो वीडियो वायरल हो रहे, हवाई चप्पल में बच्चों को लाठी मारे। आपने एक इतनी गंदी वीडियो में उसकी शर्म आवे बता दिया भी, हमारी बेटी का खोद मान लग रहा है, वो उसकी बेटी को वो रास्ता छोड़ रही थी। अब वो वीडियो देखो आपने, हमारी बेटी को लत्ते पाड़े गए, कुर्ते पाड़े गए और लाठी मारी गई। 12वीं क्लास की छात्रा, हमारी छोटी छोटी बेटियां जो आज जिसकी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 15 साल है, उनको लठ मारे। क्या ये था ना, ये सरकार का काम ये होना चाहिए था? क्या अभी आपकी मांगे कौन कौन सी है, मुख्य मांगे क्या? देखिए, हमारी दो मुख्य मांग है। सबसे पहले तो जो हमारे शिक्षा मंत्री है जो देश के, उनका इस्तीफा होना चाहिए, और इस देश के सामने प्रधानमंत्री जी आए, पूरी मीडिया को बुला के पूरे देश पे माफी मांगे, बच्चों पे माफी मांगे, और जिस पे बच्चों पे मुकदमे दर्ज हो वापिस ले, और जिन जो पुलिस वाले हैं या वो आरएसएस के गुंडे हैं, वो जो भी हैं, उनके बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके ऊपर सख्त मुकदमा दर्ज 307 की धारा लगा के उनको जेल में ठूसने का काम करे, और उनको सजाए मौत का आदेश इस कोर्ट के थ्रू सरकार को कुछ कहना चाहूंगा। जिनकी वीडियो वायरल हुई, जो हमारी बेटियों के साथ गंदा व्यवहार किया, जो लठ मारे, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। तो अगला कदम कांग्रेस का क्या कुछ रहने वाला है? कांग्रेस की क्या आगे की रणनीति तैयार की? हमारी सीधी है नीति है, इस देश के भविष्य को हमने बचाना है। इस देश में हमने अच्छे डॉक्टर पैदा करने हैं, हमने इस देश में अच्छे IAS IPS पैदा करने हैं। इस देश का भविष्य हमारे आने वाले युवा हैं। हमारा सीधा लक्ष्य है कि कोई भी पेपर लीक ना हो, जो बच्चा योग्य हो अपनी परीक्षा देके, चाहे वो IAS बनना चाहता हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो, चाहे जी बनना चाहता हो, जो भी वो बनना चाहता हो, वो फेयर होने चाहिए। कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये हमारा ध्येय रहेगा, और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपने तो मतलब पहले भी कहा, ये भगत सिंह और महात्मा गांधी का देश है, ये अंग्रेजों का देश नहीं है। ये काले अंग्रेज है बीजेपी वाले, ये काले हैं, वो गोरे थे, लेकिन इतनी तानाशाही तो गोरे अंग्रेजों ने भी नहीं देश में करी। कभी उन्होंने बच्चों पर लाठियां नहीं बरसाई, कभी उन्होंने किसानों पर लाठियां नहीं बरसाई। हमारी तो बेटियों के कपड़े पाड़े, दिल्ली की सरेआम वीडियो देख लो आप। एक तो बेचारी वो 40 साल की महिला थी, ऐसे उसका सूट फाड़ गए, उसकी आपने तो कितनी गंदी हालात थी उस बेचारी का। ये और आप देखोगे हॉस्पिटल जाके दिल्ली के, हमारी बेटियां, हमारे भाई, छोटे छोटे बेटे, वो आज एडमिट है, आज वो एडमिट है। पहले 30 लड़के जो पेपर लीक हुआ, जब वो 30 बच्चे आत्महत्या कर गए, उनकी मदद तो करनी दूर की बात गई, लठ भी मारने का काम कर रही है। हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कोई इसके लिए बलिदान करना पड़े, चाहे जेलें काटनी पड़े, और चाहे ये जो काले अंग्रेज है, ये बीजेपी की जो सरकार है, चाहे गोलियां छाती में डाले, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश को भविष्य के बचाने का हम काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान जो है वायरल हो रहा है। लगातार जिस प्रकार से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि बोलने का मौका जो है वो नहीं दिया गया। हालांकि भाजपा के तमाम नेता ये आरोप लगाते हैं, हमने चाहे विधानसभा सेशन की बात कर ले, पीछे यहाँ भी हुआ, कि कांग्रेस के नेता सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ सुनाना पसंद करते हैं। देखिए, बीजेपी के लीडर तो
फूट और झूठ की राजनीति करते हैं। वो तो हमारे देश का मंदिर है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। जब हमारे आदरणीय जो खड़गे साहब जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष है, और राज्यसभा में जब नेता विपक्ष भी है, जो वो बोलने के लिए आपने देखा छोटी ही वीडियो वायरल हुई, जब वो खड़े हुए उन्होंने एक शुरुआत करी थी कि हमारे देश का भविष्य, जो पेपर लीक का मामला, जो लाठियां मारेगी, जब वो 2-4 शब्द ही बोले तो तभी स्पीकर ने कह दिया कि राज्यसभा के को स्थगित किया जा रहा है। वो सुनना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन ये देश का चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य, चाहे सांसद हो, वो इस देश के लिए लड़ाई लड़ेगा, बोलेगा। और इसको बीजेपी का जो एक घमंड है, जो एक घमंड में चूर है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इसके घमंड को चूर चूर करने का हम काम करेंगे। बिल्कुल देखिए, आप सुन रहे थे विधायक हमारे साथ मौजूद थे इंदुराज नरवाल, उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि जिलों पर जो है ज्ञापन आज जो है सौंपने का जो है काम किया जाएगा और ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। और कल जिस प्रकार से डिटेन करने का काम किया उस घटना को भी शर्मनाक बता रहे थे, आप लोग सुन रहे थे। जी बिल्कुल, चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए प्रदीप।